हर समय वो अमावस्या व्याप्त है। इन वास्ते उन्हीं पूर्णता मानते हुए दूसरे दिन सूर्योदय तक पूरी रात्रि तक में इन लक्ष्मी पूजन रो विधान है। पटाखा भी छोड़ना चाहिए और अपन उत्साह दिखाना एक तरीको है, एक नवीन तरीको हो, लेकिन कोई मना नहीं है, पटाखा छोड़ना चाहिए, एक मना नहीं। और धर्म ग्रंथों को जीने ने उन निर्णय ने लेना पे चाला जरा पे आके इसका कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना चाहिए। पुष्पाणि समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, महालक्ष्म्यै नमः, धूपम समर्पयामि, ओम महालक्ष्म्यै नमः, दीपम दर्शयामि। केवल एक नाम मंत्र से पूजा भी भावपूर्वक होनी चाहिए। खमगणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। हमारे मैं हूँ जोधपुर नामी ज्योतिष पंडित श्रीमान नवरत्न अग्निहोत्री जी साथ है, और आज विशेष खास बात मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको मीडिया माते। बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया हो आज। और आज विशेष चर्चा ये रहला कि पूरा भारत देश में जगह जगह लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पंडित जी ने जाना कि याणों कई विचार है, शास्त्र आधारित कई सही मत है कि किन दिन आप दीपावली मना सका। पंडित जी, दीपक जी, काफी कंफ्यूजन हो रही है। बार बार लोगों का फोन आ रही है कि वो कई है, क्यों है, किकर है। लक्ष्मी पूजा एक पर्व है, महापर्व है। हमारे सनातनियों, हमारे हिंदुओं बहुत विशिष्ट पर्व है। इन सब कुछ है बहुत हम अत्यंत उत्कृष्ट तरीके मनाओ तो सब जिज्ञासा वास्तविक है। अब चूंकि जानकारी देवनिया बहुत हो गया, बहुत जगह जगह पंडित हो गया, जगह जगह ज्योतिष हो गया, और कोई तरह मारो विरोध नहीं है। लेकिन जरा बात अवला शास्त्र री, तो चूंकि अपना पर्व दिव्यता ने लियोड़ा है, ओजस्विता ने लियोड़ा है, उन्हें पीछे एक लॉजिक है, उन्हें लारी सिद्धांत है। तो उन्हें जी का निर्णय ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि जी का कह रहा है, और धर्मशास्त्र संग्रह है, तिथि निर्णय है, ठीक है नहीं। तो वो ने लेन अपन चालना पड़ेला, कोई भी बात ने आ नहीं कि मारो निर्णय। कई बार एडो पर्व हुयो है 10 बजे तक, 11 बजे तक वो अमावस्या समाप्त हो जाए। रात अगले पहले दिन रात 10-11 बजे आई, अगले दिन 10-11 समाप्त होगी। तो आप दीपावली कदे मनाई? अगले दिन ही मनाई, बिल्कुल पहले दिन तो नहीं मनाई। उन्होंने 10 बजे समाप्त भी हुई, तो भी आप उन टाइम सिंह लगन में वगैरह सारी रात्रि पूजा की। अपना शास्त्र कह रहा है, अपना धर्म सिद्धांत, अपना जिका ऋषि मुनिया कह जी को सूर्योदय से लेने सूर्यास्त तक जी की तिथि व्याप्त है, उन्हें पूरे 24 घंटा मान्यता है। उसकी मान्यता पूरी है। 3 प्रहर, पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न जो तिथि व्याप्त है, सायान्न तक भी जो व्याप्त है, इन्हें प्रहर और मान की तिथि पूर्णतया व्याप्त है, उन्हें ग्राह्य कही। तो उन्हीं दृष्टि जिनटे वहां पे देखो तो 1 नवंबर ने उन्हीं सिद्धि हुए। 1 नवंबर सुबह प्रातः काल सूर्योदय साथ है, क्योंकि पहले दिन 31 तारीख ने दोपहर से शुरू हुई है, तो प्रातः काल उन्हीं है ही है, पूर्वान्न भी है, मध्याह्न में भी है, अपराह्न में भी है, प्रदोष काल में भी है। हर समय वह अमावस्या व्याप्त है। इन वास्ते उन्हीं पूर्णता मानते हुए दूसरे दिन सूर्योदय तक पूरी रात्रि तक में इन लक्ष्मी पूजन रो विधान है। उन दृष्टि जब देखो शास्त्र आलोड़न और पूर्वज ऋषियों जी का निर्णय और धर्म ग्रंथों को जी निर्णय, उन निर्णय ने लेना पे चाला जरा पे आके इसका कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना चाहिए। और 31 अक्टूबर वो इन वास्ते या कंफ्यूजन हुआ है कि कई लोगों ने वो शास्त्र पढ़िया वे कह दो दिन प्रदोष व्यापिनी आ रही है, मध्याह्न में आ रही है। प्रदोष व्यापिनी कहे अगर दूसरे दिन सूर्यास्त और उन बाद में प्रदोष काल में वह नहीं होती, वह पहले ही समाप्त हो जाती, 3-4 बजे तक समाप्त हो जाती। अपराह्न व्यापिनी और प्रदोष व्यापिनी, सूर्यास्त बाद व्यापिनी नहीं होती। तो आप 31 ने बिल्कुल शास्त्र सम्मत उन्हें ग्राह्य करता। कई एड़ा साल निकले है, कई एड़ी टाइम आई है जिन मान में दीपावली जैसे लाल साली 12 नवंबर ने बनाई, उन अगले दिन भी 2 बजे तक अमावस्या ही, लेकिन उन्हें नहीं ली। आप उन्हें पहले दिन ली, क्यों?
तो वह दोपहर आने पूरी रात उन्हें पहले दिन 12 बजे तक समाप्त होगी। एक मानना चालने पड़ेगा। आने क्या रही कभी सूर्य उदय है तो पूरी वाले नहीं, वो पूरे दिन व्याप्ति है। लेकिन दीपावली पर्व ने लिए शास्त्र स्पष्ट कहो है कि जब अगले दिन प्रदोष युक्ता नहीं हो तो पहले दिन वाली ले लो। अगर दूसरे दिन पूरे दिन होते हुए प्रदोष काल और सूर्यास्त के बाद एक दंडैक रजनी योगे सारा बोल रहे हैं, एक प्रहर 24 मिनट सूर्यास्त बाद में भी अगर उपलब्ध है तो वह ही लेनी चाहिए, वो ही लेनी चाहिए का है। तो ऐसी सिका सिद्धांत है, उन्हें सिद्धांत अनुसार मैं यहाँ कह रही हूँ 1 नवंबर ने मनावनो अत्यंत उचित है। प्रदोष व्यापिनी पूरे दिन व्याप्त, सूर्यास्त बाद व्याप्त है, तो भले आप सिंह लगन में भी करोला तो भी आप वो लक्ष्मी रो उत्तर फल मिलेला। वो कोई नहीं है कि सिंह लगन की टाइम रहा वह उपलब्ध नहीं, उसकी उपलब्धता शास्त्र तिथि निर्णय इत्यादि में कह चुका है कि जो तिथि सूर्य से लेकर के सूर्यास्त तक व्याप्त हो वो पूरे 24 घंटे मान्य है। कुछ समय निश्चित समय कोई 6 बजने 55 मिनट लिए प्रहो ने आप 9 बजे मध्य मोने शाम को और वृषभ लगन है। अच्छा, सिंह लगन 1 बजने 13 मिनट लेना उन आगे रात्रि वो सिंह लगन है। तो वो मुख्य लगन उतना बजने इतना मिनट वाटे शुरू वो सिंह लगन है माने भी आप 1 तारीख वाली रात में भी आप कर सको। कोई अड़ो नहीं कि निश्चित में अमावस्या की उपलब्धि है चाहे नहीं है। हमारे व्रत पर्वों में जो सिद्धांत दिए उन सिद्धांत के अनुसार तिथि की उपलब्धता वैधता सूर्योदय से सूर्यास्त तक की होने के बाद अगले दिन तक उसकी मान्यता है। आप अनुसार शास्त्र अनुसार कही है किन तरीके से आप लक्ष्मी जी ने मना सका हमारी पूजा कर सका। हाँ, सबसे बड़ी बात आई है वो अपनो एक पर्व है, बड़ी आनंद मनाना चाहिए ना, मन में उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। शाम के समय जो है पवित्र हो, आप घर में पूर्वाभिमुख बैठ एक पाटो वगैरह सुंदर पाटो लगाओ, आसन लगाओ, उनमाते वो जो स्वरूप है लक्ष्मी जी रो वो विराजमान करो। सामने छोटे छोटे रूप में पंचोपचार कहे है, 5 उपचार जिनमें चंदन मतलब कुमकुम चंदन अक्षत वे भी कुकू रंगियोड़ा में तो उत्तम है क्योंकि लक्ष्मी जी ने कुमकुम आक्ता है, कुमकुम सो रंगियोड़ा चावल और पुष्प और धूप दीप और प्रसाद। अच्छा, ये 5 चीजा इन पंचोपचार क्या करे। चाहे आपने कोई मंत्र नहीं आ रही है, ओम महालक्ष्म्यै नमः वो एक छोटो सो मंत्र है, छोटो नाम है, नाम सबने मालूम हो जाए। महालक्ष्म्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि चंदनम समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः धूपम समर्पयामि ओम महालक्ष्म्यै नमः दीपम दर्शयामि। केवल एक नाम मंत्र से पूजा भी भावपूर्वक होनी चाहिए। अच्छा, श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। ये हमारे सम्मुख विराजमान है महालक्ष्मी जी और वो कृपा कटाक्षा है, वो भाव देखती है, पदार्थों को नहीं देखती है। गरीब भी अगर भाव से उनको समर्पित करेंगे और कुछ भी पदार्थ जो भी आपने बनाया हो, कोई ज्यादा पकवान वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ भी उपलब्ध नहीं हो तो केवल फल रख दो, बद्री फल बेर इत्यादि ये भी मिला करा सारी चीजें वो लक्ष्मी जी रो पूजा को आपने जैड़ी श्रद्धा जितनी आपका सामर्थ्य है उतनी करो। राजा है तो राजोपचार से करेगा, उसके पास छत्र है चवर है जो उसके पास सामग्री है जितना वो बड़ा है उतना भव्यता से करे और उसको भी उतना ही फल है। और जो दीन है तो वो उस भाव से करे तो भी वो उतना ही प्रसन्न होती है। मन में ऐसा ध्यान करते हुए भगवती महालक्ष्मी विराजमान है जो स्नापिता हेम कुंभे चित्र दिए हुए हैं, जो नित्य जो है स्नापित है, गज जो है हाथी जो उसके ऊपर स्नान करा रहे हैं, अभय वरद है उनके हाथ में। ऐसी भगवती लक्ष्मी विराजे हमारे घर में स्थिर रहे। इस प्रकार से भावपूर्ण जब उनका हम पूजन करते हैं, मंत्र की प्रधानता ज्ञानियों के लिए है, भगत के लिए अपना भाव है और जो भाव से जो पदार्थ देता है वह भावपूर्वक ग्रहण करती है। महाराज लेकिन कई लोग जो है लक्ष्मी जी में खड़ा है वे तस्वीर लगाया करे, कुछ है जो विराजमान लक्ष्मी जी लगाया करे, तो
कौन सी लगानी चाहिए? कुछ देखो- लोग है दो दो लक्ष्मी एक साथ में बैठा दे, कई बार ऐसा भी हो गया। हाँ, वो वे अपने अपनी बुद्धि युक्ति पूर्वक करते हैं, वो उनका उनका भाव है। लेकिन जो घर में लक्ष्मी पूजन हो तो ऐसा सिद्धांत, ऐसा मान्यता है, वहाँ स्थिर चाहिए। अच्छा। बैठी हो, कमलासना हो, कमल के ऊपर विराजमान हो, कमल विराजोड़ी लक्ष्मी, हाथ में भी कमल है, एक हाथ में भाई मुद्रा, 4 हाथ वाली बड़ी लक्ष्मी जी है। तो घर में स्थिर लक्ष्मी चाहिए और व्यापार में चाहिए चर लक्ष्मी, खड़ी है वो चर, अच्छा। जो रोटेशन में आएगी। अच्छा। व्यापार में तो रोटेशन चाहिए, तो व्यापारी लोग अगर करे तो वह खड़ी लक्ष्मी करे तो कोई उन्हें मना नहीं है। लेकिन हमेशा स्थिर लक्ष्मी, बैठी लक्ष्मी को पूजन करना विधान अपना ज्यादा है, तो आप स्थिर चाहो, लक्ष्मी स्थिर रहनी चाहिए। लक्ष्मी जी रे एक साइड में गजानन जी महाराज है, एक साइड में सरस्वती देवी है, तो ये हमेशा साथ में पूजी जाया करे। कई कारण है कि दोनों साथ में रिया करे। हाँ, और एक बहुत अच्छा प्रश्न आप करियो कि देखो आप पूजन करो, महालक्ष्मी पूजन है, दीपावली पूजन के महालक्ष्मी पूजन, सब कह रहे हैं महालक्ष्मी पूजन, लेकिन साथ है गणपति कर रही हो और सरस्वती भी हो रही है। हमेशा हर चित्र में आपने 3 दिखेला, तो 3 तो ये कई कॉम्बिनेशन है, ए 3 क्यों पूजी है दीपावली दिन? क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ तो नारायण जी होना चाहिए। हाँ भाई, कई जना सवाल करे कि लक्ष्मी के साथ नारायण हो जा, या चूंकि नवरात्रि में 3 देवियां, तो 3 ही देवियों क्यों नहीं पूजन करो, गणपति क्यों है? आप गणपति ने विघ्न हरता क्या करो, तो सर्व पूज्य है, अग्र पूज्य है, तो पहले गणपति रो पूजन वगैरह पे पहले करा है नी। और साथ वो बुद्धिरा देवता है, गणपति जो है बुद्धिरा देवता है। और पास में आप चित्र में एक विशिष्टता देखो ला कि लक्ष्मी मध्य में है, एक तरफ गणपति, एक तरफ सरस्वती। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गणपति बीच में आ गया, लक्ष्मी जटी सरस्वती, या सरस्वती बीच में आ गया, लक्ष्मी जी गणपति आग की पाक के, नहीं, लक्ष्मी मध्य में है। लक्ष्मी पूजन वाले दिन लक्ष्मी मध्य में है, एक तरफ गणपति, एक तरफ सरस्वती। इन प्रतीक न अगर कोई समझे तो इन प्रतीक आज बता रही है कि अपनी विद्या सरस्वती और गणपति अपनी बुद्धि, जो अपनी विद्या और बुद्धि का सही से इस्तेमाल करे तो उसके मध्य में ही लक्ष्मी प्रकट होगी। महाराज, जब भगवान श्री राम लंका से अयोध्या लौट रहा था, उन पक्ष में पूरा अयोध्या सजाया गया था, बिल्कुल जगह जगह दीप प्रज्वलित किया गया था। हाँ। तो आज भी दीप प्रज्वलित होवे, लेकिन आजकल फैंसी लाइटिंग का बहुत जमाना आ चुके हैं। आपके हिसाब से क्या लगे, आपने ये चीजें सही है या फिर दीप ही सही रहा करे? हाँ, अपना का पर्व है, देखो सारा पर्व में कहीं न कहीं विज्ञान जुड़ी रहे हैं, ठीक है नी। उन वैज्ञानिकता ने भी अपन देखना पड़ेगा। दीपक भी कह नो, घीरा दीपक तो कह रहे भाई बहुत उत्साह है, वास्ते घीरा दीपक प्रज्वलित किया ज्यादा उत्साह, लेकिन दीपक तैल दीपक जलो है। अच्छा, एक बात है कि दीपक आप घर में लगा रही हो, वे तो लक्ष्मी जी सामने आप 12 दीपावली करा, वो राम जी रे आगमन रे उत्साह में कर रहा हूँ। तो भगवान राम हमारे यहाँ पधारे हैं, भगवती लक्ष्मी के साथ, सीता के साथ पधारे। तो चूंकि आगे लाइटो ही गुण, अब वो ने मार्ग दिखाओ, वो ने अपन रास्ता अच्छा सुंदर सजा दो, वो मार्ग में दीप प्रशस्त कर दो, क्योंकि रात्रि काल सूर्यास्त समय में सूर्यास्त हो तो पहली आए क्या, भरत जी का सूर्यास्त नहीं होना चाहिए, पहले आप आओला तो मैं मानूंगा। तो जिन टाइम वे पधारिया तो उन टाइम भाद्रमा नगर में प्रवेश करो वास्ते उत्सव हो, तो उत्सव रूप में भी दीपक दिखा रहे हो, वैज्ञानिक रूप में भी दीपक प्रज्वलित कर रहे हो। तो तैल दीपक होना चाहिए, उस वातावरण शुद्ध है। तो दीपक कई मायने में, कई रूप में ना बड़ा विचित्र ना है, कतता की ना वर्णन करा, क्योंकि शास्त्र भरिया पड़िया है और एक एक शब्द माते बहुत व्याख्या है। एक इनमें ने बहुत विशिष्टता है कि जिका इतर अपना है महालय, इन पहले एक पर्व आया करे महालय श्राद्ध पक्ष, 15 दिन रो श्राद्ध पक्ष हो जाता है। उन टाइम रो एक द्वार खुले वो तो पितृलोक रो, और वापस वो द्वार भी को खुलिया करे आज अमावस्या रे दिन। अच्छा, नरक चतुर्दशी और अमावस्या ए 2 दिन दिखा है वे द्वार खुले रहा करे, ठीक है नी। तो
वे दो ही द्वार खुले उनके महालय टेन। तो स्वर्ग के मार्ग बताउन वास्ते उन पितरों ने एक उल्का हाथ में लेवनी, एक जलता वो एक बड़ो सुदियो आकाश दीप जिन्हें कहते हैं, वो आकाश दीप उन्हें देवताओं उन्हें अपने पितरों ने मार्ग, चूंकि उन्हें देवयानी पृथ्वी देवयानी वे उन लोक में जा रहा है, वे आपने पितृलोक में गमन करे हुए ना मार्ग दिखाऊं वास्ते आकाश दीप दिखाओ। तो हमारा जी का पटाखा है, वे पटाखा लारे भी लॉजिक रहे है, वो आकाश दीप है जिका आकाश जिका पटाखा फूटे जिकी रोशनी करे, वो उन पितरों ने वो मार्ग दिखाने वास्ते है। तो वो भी दियो दिखावनो और आकाश दीप दिखलावना, उल्का शास्त्र में उल्का कहो, उल्का अग्नि रो एक पिंड, उन्हें क्या कर उल्का हाथ में लेकर के मनुष्य अपने पितरों को मार्ग दिखलावे, ऐसा वर्णन है। तो पटाखा कोई संबंध है सनातन धर्म से या फिर यूं ही चालू? नहीं, वही मैं जो बार बताया नहीं, उल्का दिखलाना, तो वे उन तरीकों दिखाया करता। अच्छा, ठीक है नहीं, तो उन कैमरा भी वे उन्हें इस्तेमाल करता। आप वे बाण माते संधान करने, शर माते संधान करने ऊपर छोड़िया करता, धनुष तीर साथे वे आकाश दीप भेजा करता। कई बार आपने देखा कर बार बार समय पतंग रो प्रचलन उमा ने भी कई दीपक लगाना उड़ाए करे, वे जी का अच्छा समझदार है वे लोग। तो उस समय भी था, वो उल्का नाम से, पटाखा नहीं कहना, उन्हें उल्का कहता। हमारा एक आधुनिकता होगी है, उत्साह पूर्वक हमारे जो भाव है उन्हें प्रकट करना, लेकिन इन तरीकों करना कि किन्हीं मनुष्य ने हानि नहीं हुए, किन्हीं नुकसान नहीं हुए, कोई जीव ने, किन्हीं पशु पक्षी रही उन्हें सुरक्षा ने देखते हो, स्वयं री सुरक्षा ने देखने पटाखा भी छोड़ना चाहिए। और अपन उत्साह दिखाना एक तरीको है, एक नवीन तरीको हो, लेकिन कोई मना नहीं है, पटाखा छोड़ना चाहिए, मना नहीं। आप होने वास्ते तो वही सिद्धांत है, अच्छो पर्व है, खूब आनंद पूर्वक मनाओ, खूब आनंद सु श्रद्धा सु। मैं उन महालक्ष्मी से प्रार्थना करूं कि जो भी इन वीडियो ने देख रिया है, या जो भी आपके घर में नहीं भी देखे, तो भी उन वास्ते भी आई प्रार्थना है भगवती सु। इन्हें 5 दिनों रो पर्व है, इन 5 दिन भगवती निरंतर वर्ष पर्यंत घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव और कल्याण करण वाली वे। और महालक्ष्मी रो पर्व सब रे वास्ते कल्याण मन हुए। अस्तु अस्तु अस्तु। तो फिलहाल के लिए ये था हमारे साथ में, हमारे बीच में जोधपुर नामी प्रसिद्ध पंडित श्रीमान नवरत्न अग्निहोत्री जी, जो विस्तार से आपने बताया है कि कौन सी तारीख सही रहे वाला और कौन सा समय सही रहे वाला, और किन तरीके से आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सको, और कुछ सैद्धांतिक तौर पे बताया है, शास्त्र आधारित भी बताया है, सभी तरह से बताया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।